हेलो फ्रेंड। मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कैसे हम किसी फंक्शंस को इवन और ऑड फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग ये सबको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फंक्शंस पे आज लास्ट वीडियो होगा। अब जो है अब हम लोग और किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो हमारा जो क्लास 12th 11 था, दोनों पे फंक्शंस के कंप्लीट वीडियो हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का लास्ट वीडियो फंक्शंस। तो देखिए, सिमेट्रिक सेट क्या होता है। इफ एक्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक सेट इफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इंप्लाइज माइनस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका कहने का मतलब ये है, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, तो इसका निगेटिव भी जो है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो एक्स सेट है कैपिटल एक्स, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक सेट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको एग्जांपल्स में बताने हैं कि कौन से सिमेट्रिक होंगे कौन से नहीं होंगे। ये देखिए, पहला सेट क्या है, -1 to 1। ठीक है, तो -1 to 1 में अगर हम ध्यान देते हैं, आपका देखिए जीरो होगा, रियल नंबर में देखिए ये आपका 1 होगा, ये आपका माइनस होगा। तो देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये उस उनके देखिए, अगर हम 1/2 ले लें तो माइनस का देखिए 1/2 भी जो है देखिए इस सेट में आ रहा है, पूरा का पूरा -1 से 1 में ना। तो देखिए जितने भी नंबर इसमें हैं उसका निगेटिव भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, या आपका क्या होगा, सिमेट्रिक सेट होगा। अगर हम इसको देखें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/2 जो है बिलोंग कर रहा है इस 0 to 1 में, लेकिन -1/2 जो है ये आपका देखिए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक सेट नहीं है, ये है। ऐसे इसमें ध्यान दीजिए, क्यू, जेड और आर मतलब रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इन सब में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं उसके। ठीक है, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है तो -x जरूर इसमें बिलोंग करता ही है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक सेट है। और ये देखिए ये आपका सिमेट्रिक सेट है कि नहीं है, तो देखिए ये जो है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है कितना, 0। ठीक है, 0। तो ध्यान दीजिए, 0 जो है ये आपका सिमेट्रिक सेट तो है ना, क्योंकि इसमें 0 बिलोंग कर रहा है। अगर इस सेट को मैं लेट कर लूं, चलिए x1, ठीक है, तो देखिए 0 बिलोंग कर रहा है x1 में, और -0 जो है ये भी देखिए बिलोंग कर रहा है x1 में, तो इसलिए आपका जो ये फर्स्ट वाला जो होगा ये आपका सिमेट्रिक सेट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका -1 and 1। तो हमें पता है इसमें 1 बिलोंग कर रहा है। अगर इसको चलिए हम x2 लेट कर लें, ठीक है, इस सेट को, तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है और -1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यार ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक सेट होगा। ऐसे सिमिलरली 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, -1 में बिलोंग कर रहा है, 0 -0 सब बिलोंग कर रहा है, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक सेट होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक सेट आपका फाइनाइट, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपके क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट है, इसमें पूरा 0 1 और पूरा रेशनल इरेशनल नंबर जो इसके बीच में सारे हैं, ये भी आपका इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, देखिए फाइनाइट है। ठीक है, तो सिमेट्रिक सेट मतलब साफ साफ सिर्फ इतना ही है, अगर कोई नंबर उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका निगेटिव उसमें बिलोंग करता है, उसको हम लोग सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, इवन फंक्शन। लेट एक्स बी सिमेट्रिक सेट एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर। ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ये जस्ट अगर x है तो इसका अगर निगेटिव वैल्यू हम रख दें तो वो दोनों अगर इक्वल हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिमेट्रिक सेट का यूज आ गया, क्योंकि अगर x उसमें बिलोंग कर रहा है तो -x भी बिलोंग करेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो सिमेट्रिक सेट होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए हम लोग यही लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स यही है। अगर एफ ऑफ -x हम लोग निकालें तो ये आप देखिए x जगह बस -x रख देना है, तो ये -x का होल स्क्वायर, तो -x का होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि देखिए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर सभी के लिए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या इवन फंक्शन है। देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन जैसे देखिए, इवन फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ -x
अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स ये आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। बाकी सब क्राइटेरिया तो सेम ही है, ठीक है। देखिए लेट एक्स बी सिमेट्रिक सेट एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, ठीक है। देन एफ इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, जो कि देखिए आर टू आर में डिफाइन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग निकालेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर क्यूब, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन आ जाएगा और एक्स का क्यूब तो एक्स तो आएगा ही एक्स क्यूब। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, किधर गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ जो माइनस एक्स है ये माइनस, और इसकी जगह हम लोग एक्स क्यूब का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जो कि देखिए ये कुछ ऐसा आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इफ एफ जो है ये आपका आर टू आर में कोई फंक्शन है, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन एंड ऑड फंक्शंस। ध्यान दीजिए हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हम लोग बस अब एफ ऑफ माइनस एक्स को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए अगर इस केस में अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल देंगे, ठीक है, जो कि देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने किया हुआ है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि देखिए एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ऐसे अगर इसको हम ध्यान दीजिए तो एफ ऑफ अगर माइनस एक्स हम निकालें, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देना है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करें, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो मॉडुलो से माइनस बाहर निकलेगा, तो आपका क्या होगा, वो प्लस में बाहर निकलता है, तो इसलिए सिर्फ मॉडुलस ऑफ एक्स बचेगा। तो जो मॉडुलस ऑफ एक्स है इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया, इसलिए आपका क्या आ गया, आपका इवन फंक्शन हो गया। ऐसे कांस्टेंट के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकाले हम लोग, तो ये जो कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई टर्म है ही नहीं, तो एफ ऑफ एक्स भी कांस्टेंट है, एफ ऑफ माइनस एक्स भी कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। ये आपका देखिए क्या है, ये देखिए ऑड है कि इवन, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ अगर माइनस एक्स निकालेंगे आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस एक्स, जो कि देखिए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका देखिए ऑड फंक्शन है, ठीक है। जो मैं सही लिख रहा हूँ ये मतलब क्या है, ये आपका है इवन फंक्शन, ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन है। और ध्यान दीजिए ऐसे cos x जो हो गया, अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो जहां जहां x है वहां पे माइनस रख देना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स। तो हमें पता है cos माइनस एक्स होता है प्लस में cos x हो जाएगा, तो देखिए ये जो है f ऑफ x के इक्वल हो गया, मतलब ये क्या होगा, आपका इवन फंक्शन हो गया। ऐसे जब हम साइन में निकालेंगे f ऑफ x जो है, जो यहाँ x का माइनस एक्स रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो आपका माइनस का साइन एक्स आता है, जो कि देखिए माइनस ऑफ एक्स के इक्वल होगा, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका ऑड फंक्शन होगा। ऐसे यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए एफ ऑफ अगर माइनस एक्स निकालेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस का एक्स रखना है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा इनटू साइन माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग साइन माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, जो कि देखिए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे cos माइनस एक्स आएगा, तो हमें पता है cos माइनस एक्स cos एक्स ही होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका cos एक्स ही आएगा। तो cos x और यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, तो माइनस का x cos x आएगा, जो कि देखिए उसके निगेटिव इक्वल हो रहा है फंक्शन के, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऑड फंक्शन होगा। ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका x cos x क्या है, ये आपका एक ऑड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। या चलिए हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन से। तो देखिए जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन, ये एक्स जगह आपको माइनस एक्स रखना है। अब यहाँ देखिए साइन एक्स जगह आपको क्या रखना है, एक्स जहां है वहां पे माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स को हम लोग कॉस एक्स ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये माइनस एक्स को ऐसे रहने दीजिए, साइन माइनस को माइनस का साइन एक्स हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही होती है। तो ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स ऐसे ही है, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपका क्या हो गया, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। तो हमें बस यही चेक करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आता है तो आपका इवन होता है, अगर उसके निगेटिव आप करके आएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। देखिए फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड इफ एंड ओनली इफ फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। कोई फंक्शन ऐसा हो जो आपका इवन भी है और ऑड भी है,
तो ऐसा सिर्फ एकलौता एक ही फंक्शन है, ठीक है, सिर्फ एक फंक्शन है, वो आपका जीरो फंक्शन होता है। क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए इवन भी होता है ऑड भी होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग जीरो को माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीरो को माइनस जीरो रखेंगे तो मतलब ये जीरो मतलब क्या होता है, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस जीरो हम लोग क्या लिखते हैं, ये माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स जब दोनों इक्वल होते हैं आपका जीरो ही होता है, इसका कहने का मतलब। तो जीरो एक ऐसा फंक्शन है, जीरो फंक्शन की जो है इवन ऑड दोनों होता है। और देखिए फंक्शन कैन नीदर इवन नॉर ऑड, फंक्शन आपका ना तो इवन भी हो सकता है ना ही ऑड हो सकता है। मतलब कहने का मतलब देखिए साफ साफ इतना है, कोई भी फंक्शन हो इवन हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। अगर वो इवन ऑड दोनों हो रहा है इसका मतलब वो जीरो फंक्शन होगा, और अगर वो ना ही इवन है और ना ही ऑड, ये भी वो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। अब हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस का वन। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स के तो इक्वल नहीं है, मतलब ये आपका इवन तो नहीं है, ठीक है। अब ऑड के लिए क्या करेंगे, ये आपका माइनस ऑफ, ये आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए ऑड के लिए। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपका प्लस हो जाएगा, आपका माइनस, देखिए ये दोनों तो इक्वल है नहीं। तो मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, एंड जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ये आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इसके भी इक्वल नहीं है। मतलब ये फंक्शन क्या है, नीदर इवन नॉट ऑड, ठीक है ना, ये ना तो ऑनटू, ये ना ही इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। तो ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो इवन ऑड नहीं भी होते, ठीक है। और ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो इवन ऑड दोनों होते हैं, जैसे कि जीरो फंक्शन, सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। मतलब जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और ऑड फंक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। कहने का मतलब ये है जो आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर ये आपका इवन होगा तो जो भी आपका y एक्सिस होता है, ठीक है, अगर हम लोग देखिए ग्राफिकली देखें तो ये आपका y एक्सिस ये होता है, ये आपका इनपुट में x होता है, ठीक है। और एक हम लोग ऑड के लिए भी देख लेंगे, ठीक है, ये आपका y होता है, ये आपका x होता है, ये आपका ओरिजिन होता है। यानी ये अगर आपका इवन फंक्शन है तो y एक्स के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हमें देखिए इवन फंक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यानी ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का कहने का मतलब ये है जो भी आपका y एक्सिस है तो उसके इस साइड, राइट साइड जितना ग्राफ है उतना ही लेफ्ट साइड होगा। तो देखिए इसके राइट साइड इतना ग्राफ है ये ऐसा, इसके लेफ्ट साइड भी उतना ही ग्राफ, ठीक है। अगर सिमेट्रिक, अगर इवन फंक्शन है तो y एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऐसे जान दीजिए अगर हम लोग ऑड फंक्शन ले तो ऑड फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, या y इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए क्या होता है कुछ, ठीक है, ये मेरा गलत खींच रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू, भाई गलत क्यों आ रहा है, तो कुछ देखिए ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। तो ये आपका देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये उसका ग्राफ होता है। तो ओरिजिन से जितना इस साइड देखिए ग्राफ है उतना ही इस साइड ग्राफ होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब बस इतना है। ये आपके देखिए टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट एक्स बी सिमेट्रिक सेट एंड एफ जी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, देन अब ध्यान दीजिएगा अगर एफ और जी, एफ और जी दोनों फंक्शन अगर ऑड होते हैं, अगर दोनों फंक्शन ऑड होंगे तो उन दोनों का एडिशन भी क्या होता है, उन दोनों का एडिशन भी ऑड फंक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन भी ऑड फंक्शन होता है। और ध्यान दीजिए अगर दोनों इवन फंक्शन है तो उनका एडिशन क्या होगा, इवन होगा और सब्ट्रैक्शन भी ऑड होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए अगर दो एक फंक्शन इवन है एक फंक्शन ऑड, या एक फंक्शन ऑड एक फंक्शन इवन, ऐसा कुछ हो तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ध्यान दीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा, अगर ऑड ऑड है तो वो इवन आते हैं, अगर इवन इवन है तो वो इवन आएगा,
ऑड इवन इवन ऑड होगा तो आपका ऑड फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप हमेशा देखिए ये यूज कर सकते हैं कि इवन फंक्शन को प्लस मांगे, ऑड फंक्शन को माइनस मांगे। तो देखिए आप कर सकते हैं, अगर दोनों ऑड है मतलब माइनस इंटू माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस, मतलब ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर दोनों प्लस में हो, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, मतलब ये देखिए इवन आ रहा है। ऐसे अगर एक आपका प्लस हो मतलब इवन एक ऑड, या एक ऑड एक इवन हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस माइनस दोनों क्या आएंगे, ऑड फंक्शन आएंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, इवन फंक्शन में पॉजिटिव, ऑड फंक्शन में निगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। और देखिए एक आपका कंपोजिशन के लिए देखिए हमने बता दिया है, ये आपको ध्यान देना है सबको। ठीक है, सबको याद रखना है कि जो आपका कंपोजिशन होता है एफ एफ ओ जी और जी ओ एफ होता है, अगर ऑड ऑड, अगर दोनों सिर्फ ऑड होते हैं तो तभी सिर्फ ऑड आता है, और बाकी सभी के लिए क्या आएंगे, इवन आएंगे, बाकी सभी के लिए इवन आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट को देखिए देखने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये आपको नोट पॉइंट जो है, ये आपको बहुत अच्छी चीज बताएगा कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। मतलब आप कोई भी हमें फंक्शन दे दीजिए, उसको हम जो है इवन और ऑड फंक्शन के सम के रूप में जरूर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, तो इसके देखिए इसको हम लोग इवन फंक्शन से डिनोट किए, इसको ऑड फंक्शन से। ठीक है, तो इवन फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑड फंक्शन को ऐसे, मतलब दोनों को एडिशन के रूप में हम लोग एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं। जहां पे जो आपका इवन फंक्शन होगा उसको कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। और जो आपका ऑड फंक्शन को अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप लिख दीजिएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अब क्या ये सही है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, मतलब जो एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये जो हम ई ऑफ एक्स लिखे ये इवन फंक्शन है कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, ई ऑफ एक्स ये है, तो बताइए ई ऑफ माइनस एक्स कितना हुई। तो जहां जहां एक्स है वहां पे अब माइनस एक्स रख दीजिए, प्लस, तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस रखेंगे तो यहाँ अंदर तो पहले से ही माइनस है आपका, इसलिए प्लस एक्स हो जाएगा और बाई टू। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो एफ ऑफ एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूं और एफ ऑफ माइनस एक्स को मैं बाद में लिख दे रहा हूं, ये बाई टू हो गया। तो ध्यान से देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ई ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ई ऑफ माइनस एक्स ई ऑफ एक्स के इक्वल हो गया, मतलब ये तो आपका इवन फंक्शन है। ऐसे हम लोग इसको देखते हैं क्या ये ऑड फंक्शन है कि नहीं। तो ओ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे हम, तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देना है, तो यहाँ पे माइनस एक्स रख देंगे, ये माइनस यहाँ पे रखेंगे तो एफ ऑफ ये एक्स हो जाएगा क्योंकि अंदर पहले से ही माइनस है, बाई टू। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स को अगर मैं पहले लिखूं तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसको मैं बाद में लिखूं तो प्लस का एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा बाई टू। अगर इसमें देखिए अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये माइनस निकला तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ये, और बाई टू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है माइनस का, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, मतलब ये ओ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये आपका देखिए ओ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब ओ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ओ एफ एक्स, मतलब ये आपका ऑड फंक्शन है। तो ये तो ठीक है, के लिए ई जो है ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो हमें ये बताइए कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या ये आ रहा है कि नहीं, कि आपने ऐसे ही लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इन ये तो समझ में आ गया, ये जो ई ऑफ एक्स है ये इवन है, ओ ऑफ एक्स जो है आपका ऑड फंक्शन तो फॉर्म करेगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो कोई भी हमें फंक्शन दिया हो तो उसको अगर हमें इवन फंक्शन के रूप में लिखना हो तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अगर उसको ऑड के रूप में लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अगर उसे आप ध्यान दीजिए, अब उन दोनों को जोड़ने पे वही फंक्शन आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए ई ऑफ एक्स प्लस ओ ऑफ एक्स, मतलब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, बाई टू, प्लस अब ऑड फंक्शन ले देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू। तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो टू ही आएगा, इसलिए दोनों को सिर्फ न्यूमरेटर को जो करेंगे अब सीधा सीधा हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहां से हम देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसल, ये आपका कितना हो जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई टू, टू से टू भी कैंसल, ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो देखिए आ गया ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ओ ऑफ एक्स।
चलिए हम लोग इस पे देखिए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इफ एफ इज सच दैट, ठीक है, एफ सच दैट आर टू आर बी अ फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन शो दैट एफ इज नीदर इवन नॉर ऑड बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो एफ है ये आपका ना तो इवन है ना ही ऑड है, लेकिन इसको हम लोग इवन और ऑड के सम के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं ये आपका ना तो इवन है ना ही ऑड है। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम लोग निकालें तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे, तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये आपका इवन तो नहीं है। अब देखिए ये ऑड है कि नहीं, तो हमें देखिए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो हमको दिखाना पड़ेगा अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है तो हम माइनस का एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। ध्यान दीजिए ये एफ ऑफ माइनस एक्स ये है और माइनस का एफ ऑफ एक्स ये है, तो दोनों तो इक्वल है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, मतलब ये आपका ऑड भी नहीं है। तो मतलब हम दिखा दिए कि एफ जो है आपका ना तो इवन है ना ही ऑड है। लेकिन अब हम ये दिखाएंगे कि जो भी फंक्शन है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम लोग इवन और ऑड के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने लिखना देखा था, कोई भी हमें फंक्शन दिया हो चाहे जैसा हो उसको हम इवन ऑड के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इवन के रूप में अगर हमें लिखना हो तो हमें पता है इवन फंक्शन उसका क्या होगा, उसका इवन फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां माइनस रख देंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 बाई 2। तो ये 2x तो कैंसल हो गया। तो और ध्यान दीजिए यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 1 2 हो जाएगा, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये आपका एक इवन फंक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम ई ऑफ एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, अगर ई ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो आपका फिर से वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। अगर हमें ऑड फंक्शन के रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ये है, बस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 बाई 2। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x 4x बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 2x हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू मतलब ये 2x टाइप आ गया जो कि ऑड फंक्शन है। तो अब ध्यान दीजिए तो एफ ऑफ एक्स को देखिए हम लोग ऐसे लिख दिए कि उसको हम लोग इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के देखिए हम लोग रूप में लिख दिए। तो आपका जो इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑड फंक्शन क्या होगा आपका हो जाएगा 2x, जो कि देखिए यही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन चाहे वो जैसा है उसको हम लोग इवन और ऑड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के चलिए हम लोग अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन देखिए क्या है, इसके नाम से बदल रहा है पीरियड, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जो कुछ समय बाद जो चीज वो लेट किया, मतलब जो जो वो इनपुट लेकर आउटपुट दिया हुआ है कुछ समय बाद जो है वही आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और हमेशा उसी इंटरवल कि जितने समय बाद अगर वो दे रहा है उतने समय बाद ही वो फिर से देगा, ठीक है। इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेट a is subset of real number and f such that a to r, then a positive real number is p, ठीक है। पॉजिटिव नंबर p is called a period of f if f of x is equal to f of x plus p for all x and x plus p belongs to capital A, and a function f with a period p is called a periodic function। मतलब कोई भी फंक्शन हो अगर f of x is equal to f of x plus p टाइप हो रहा हो, मतलब f of x की वैल्यू
अगर हम पी देखिए एक्स में पी हम आगे गए ना, मतलब पी समय बाद, ठीक है, अब पी एक्स प्लस पी करने में फिर से वही आ रहा है, इसका मतलब ये पी क्या होगा, ये आपका पी जो होगा इसका क्या होगा, पी आपका पीरियड होगा, ठीक है। पी क्या है, इस फंक्शन का पीरियड है, मतलब इस पीरियड के बाद ये फिर से वही वैल्यू हमें देगा, ठीक है। और पी जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान दें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जो हमारा साइन एक्स होता है ये आपका देखिए पीरियड फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान दीजिए यहां से यहां अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये ऐसा 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 और ये ऐसा 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 कुछ होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करिए। अगर साइन फंक्शन ये है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है पाई बाई टू, और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है माइनस का पाई बाई टू। तो ध्यान दीजिए ये अब देखिए माइनस पाई बाई टू से, ठीक है, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए फिर पाई बाई टू से लेकर, ठीक है, थ्री पाई बाई टू तक फंक्शन ऐसा है, ठीक है। और यहां पे आपका होता है क्या, पाई। ऐसे सिमिलरली यहां पे क्या होता है आपका माइनस का पाई। तो ध्यान दीजिए अब यहां से देखिए माइनस पाई से लेकर इस पाई तक फंक्शन देखिए यहां से स्टार्ट करके ए ऐसा चला। अब जैसे ही हम पाई से जैसे ही हम आगे जाएंगे, जैसे हम पाई से देखिए आगे जा रहे हैं वैसे फंक्शन फिर से ऐसा ही ले रहा है, फिर से देखिए फंक्शन ऐसा करके ऐसा कर दिया, फिर से हम टू पाई चले जाएंगे, ये आपका पाई होता है, ये आपका टू पाई होता है, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन जो नहीं सॉरी ये आपका टू पाई होता है, ये आपका देखिए थ्री पाई, ठीक है। तो ये पाई से देखिए टू पाई हम आगे चले गए। तो ऐसे सिमिलरली देखिए फॉर इसके लिए भी है, यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू सेम वैसे है, ठीक है, ये आपका माइनस का थ्री पाई होगा। तो ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक फंक्शन की वैल्यू यही बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यही जो इसका पीरियड होगा यही आपका क्या होगा, इसका पीरियड होगा, ठीक है। यहां से यहां तक जो ये लेंथ होगा क्योंकि यहां से यहां आगे जाने के बाद फिर से वही दे रहा है। तो देखिए यहां से यहां का पीरियड क्या है, ये पाई है, ये माइनस पाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका टू पाई होगा। मतलब जो आपका साइन एक्स का पीरियड होता है वो आपका टू पाई होता है और ये पीरियाडिक होता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स आर पीरियाडिक फंक्शन विथ पीरियड टू पाई, ठीक है। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन ये पीरियाडिक फंक्शन होते हैं विथ पीरियड टू पाई। ऐसे ही आपका टेन और कॉट दोनों क्या होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पीरियडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए एग्जाम्पल अगर देखिए क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इज अ पीरियाडिक फंक्शन विथ पीरियड एंड फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू जेड, मतलब जितने भी इसके इंटीजर होते हैं ये सारे इंटीजर्स की वैल्यू क्या है अपना पीरियड चेंज करेगा, ठीक है। जैसे हम देखिए ये कह सकते हैं जो हमारा देखिए फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो इसका देखिए ग्राफ अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका देखिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये है और यहां पर अगर वन है, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए यहां से जाके यहां तक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां जाके ये ऐसा, मतलब ये वन को नहीं लेगा फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे जाके ऐसा हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये ग्राफ याद हो तो देखिए ग्राफ ऐसा ही होता है फ्रैक्शनल पार्ट लीनियर का, ठीक है। और अगर यहां से देखिए हम लोग तो यहां से ये कुछ ऐसा होगा। तो ध्यान दीजिए ये आपका जीरो होता है, ये वन, ये टू, थ्री, ये माइनस वन, माइनस टू। तो ध्यान दीजिए जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो जैसे हम आगे जा रहे हैं इसकी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, लेकिन जैसे हम वन पे पहुंचेंगे, वन पे पहुंचने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू फिर से जीरो हो गई, फिर जीरो से जाते 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 वन तक पहुंचने ही वाली है कि जैसे हम टू पे पहुंचे फिर से ये जीरो हो जाएगी। मतलब जो ये है आपका देखिए पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि यहां से यहां तक इसकी वैल्यू ये है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू सेम रिपीट कर रही है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू रिपीट कर रही है, ऐसे यहां से यहां तक देखेंगे फिर से वैल्यू इसकी रिपीट कर रही है ना। तो मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड कब कब चेंज हो रहा है, जब जब कोई इंटीजर्स आ रहा है। तो देखिए जीरो से वन तक ऐसा कुछ है, लेकिन जैसे इंटीजर आ गया देखिए फिर से वैसा वैसे ही पाथ को जो है ये दोहराने लगा, सेम पाथ को। ऐसे जैसे टू आया फिर से वही थ्री आया, ठीक है। तो जितने भी ऐसे इंटीजर आते हैं उसके लिए आपका क्या होता है, आपका होता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं जो आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसका भी पीरियड जब इंटरवल आता है तो वो वही मतलब सेम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस पे हम लोग देखिए एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट, ठीक है, कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी है, ठीक है, यहाँ पे जो पी है ये स्मॉलेस्ट पी लेंगे, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट पी ले रहे हैं तो बड़े पी के लिए भी ऐसा तो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस पी पीरियोडिक अगर है
तो जो भी उसका पीरियड है उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तब वो भी पीरियाडिक होगा। जो भी पीरियाडिक है उसका अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे वो भी पीरियाडिक होगा। तो ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। तो उसका अगर हम n टाइम्स करेंगे तो एनपी भी क्या होगा, वो आपका एक पीरियड होगा, ठीक है। एफ का क्या होगा, पीरियड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पीरियाडिक फंक्शन समझ में आया कि वो भी फंक्शन कुछ वैल्यूज के बाद, ठीक है, कुछ समान वैल्यूज के बाद वो फंक्शन की वैल्यू वही आती है, ठीक है। कि मतलब अगर हम लोग अब 10 किलोमीटर गए फिर से वही आ रहा है, फिर अब अगला 10 किलोमीटर जाएंगे फिर से वही आ जाएगा, फिर अगला 10 किलोमीटर फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, वो 10 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जो है हमारा फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट, सारा टॉपिक क्लियर है और पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इनइक्वालिटीज पे आएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इनइक्वालिटीज नहीं बताई। अगर आपको इनइक्वालिटी आ गया तो आपको फंक्शंस में जो आपके डोमेन और रेंज होते हैं इसको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चाहे आप कोई भी फंक्शन हो, चाहे स्क्वायर रूट फंक्शन हो, क्यूब रूट फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे जैसे भी फंक्शन हो, अगर आपको इनइक्वालिटी आ गई उसमें आपको मैं बेबी कर्व मेथड भी बताऊंगा। अगर ये सब आपको आ गया तो आपको ये सब डोमेन और रेंज निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।